हेलो दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी है द्वितीय विश्व युद्ध की। जब जर्मनी ने रूस पर अटैक कर दिया था, रूस के काफी सारे लोग मारे गए थे। तो उसमें से एक टैंक चलाने वाला दस्ता जो है, ये उसकी कहानी है। वो कैसे जो है इनकी धज्जियां उड़ाता है, इनके कई टैंकों को जर्मनी वालों को खत्म कर देता है और अपने साहस के सामने जो है जर्मनी को झुकने पर मजबूर कर देता है। ऐसी ही एक शानदार सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। तो गाइस यहाँ मूवी स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है युद्ध का मैदान। यहाँ पे रशिया और जर्मनी के बीच काफी युद्ध हुआ था, जिसमें रशिया के काफी सारे लोग मारे गए थे। तभी एक ट्रैक्टर यहाँ पे खाना लेके आ रहा था। इसके अंदर जो है सैनिकों के लिए खाना था, लेकिन यहाँ पे सैनिकों की हालत तो देख के इनकी हालत खराब हो चुकी थी। ये बंदा जो होता है, जिसका नाम होता है निकोलाई, वह देखता है कि चारों तरफ लोग मारे गए हैं, लेकिन तभी देखता है कि एक बड़ा सा टैंक इनकी तरफ अटैक के लिए आ रहा है। वह इस पर अटैक करता है, लेकिन अपनी होशियारी के कारण जो है बच जाता है और भी वो टैंक तुरंत पलटता है और इन पर खूब अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे निकोलाई और उसका साथी जो होता है, वह पूरे सामान जो है वहां से ले जाने में कामयाब हो जाते हैं और वह बड़ी होशियारी के साथ जो है उस जगह से बचते बचाते जो है अपने आप को वहां से निकाल लेते हैं। अब वह जाते एक जगह पे जहाँ पे बाकी सोल्जर जो छुपे होते हैं, वह सबको सल्यूट करते हैं और सबसे बातें करते हैं। लेकिन ये क्या, वो यहाँ पे देखते हैं सारे सोल्जर की हिम्मत टूट चुकी है, सब कोई जो है युद्ध लड़ना नहीं चाहता है। तभी यहाँ पे निकोलाई सबको हिम्मत भरता है, लेकिन बाकी लोग जो है इसकी बातें सुन के हंसने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी, ये बहुत ज्यादा थक चुके थे। लेकिन फिर भी निकोलाई उनको अपने देश का वास्ता देता है, कहता है हमें लड़ना ही होगा। तो बाकी लोग क्या करते हैं, लड़ने की तैयारी करते हैं। ये केवल एक 5-6 लोगों का दस्ता होता है जो एक टैंक को ऑपरेट करता है, लेकिन यहाँ जो है लड़ाई की तैयारी चालू कर देता है। इनको पता है कल जो है यहाँ पे बहुत सारे जर्मन के टैंक आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है स्टीफन नाम का एक बंदा होता है, वह जो है पूरी सटीक प्लानिंग बनाता है और निकोलाई भी जो है उनका सपोर्ट करता है। और ये लोग क्या करते हैं, केवल इनके पास एक टैंक होता है तो उसके हिसाब से पूरे जाल बिछा लेते हैं। उस जाल में बिछाने के बाद जो है सुबह की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सुबह यहाँ पे वो लोग आने वाले हैं। ऐसे ही होता है, जब सुबह होता है जर्मनी के बहुत सारे टैंक जो है इन पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। इन लोग क्या है चारों तरफ से जो है अपनी तैयारी कर ली थी। इन्होंने कहा बहुत दूर से जो है तो इंतजाम कर रहे थे कि जब ये पास आएंगे तब जो है हम एक साथ कई टैंकों को उड़ा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही होता है, जब वो टैंक एक साथ लाइन में आते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, एक फायर करेंगे जिसके कारण जो है बहुत सारे टैंक एक साथ उड़े आएंगे। यहाँ पे स्टीफन जो होता है वो बताता है कब कैसे फायर करना है, और कई जगह जो है इनमें गन वगैरह छुपाई हुई थी जहाँ पे ये लोग जो है इंतजार करते हैं। लेकिन जर्मन के लोग उसको देख लेते हैं तो इन पे फायरिंग करने लगते हैं। अब यहाँ पे एक के बाद एक टैंक आते हैं, तो यहाँ पे जैसे निकोलाई एक बम चलाता है तो एक के बाद एक बहुत सारे टैंक जो है एक साथ उड़े आते हैं, और वहां पे जो है केवल एक गोले से इनके 6-7 टैंक उड़े आते हैं। अब यहाँ वापस ये टैंक अपना निकालते हैं, इन पे फायर शुरू कर देते हैं। वही जर्मनी के टैंक जो होते हैं वही भी इन पे अटैक करना चालू कर देते हैं, काफी बमबारी करते हैं इन पे और काफी ज्यादा जो है इनका नुकसान होता है। लेकिन ये लोग हारते नहीं हैं, अपनी होशियारी से अपनी दिमाग से इन लोग की बैंड बजा देते हैं और काफी सारे इनके टैंकों को नाश्तो नाबूद कर देते हैं। ऊपर से इन पे गोलियां भी चल रही होती है और यहाँ पे जो है जर्मनी के एक एक करके सारे टैंक जो है बर्बाद हो रहे थे, और यहाँ पे निकोलाई और स्टीफन जो है एक एक करके इनके सारे टैंकों को बर्बाद कर रहा था, काफी सारे लोगों को मार रहा था। वह दरअसल एक घर के अंदर छुपे थे और घर के अंदर छुपे होने से जो है यहाँ पे अटैक कर रहे थे। एक बंदा उसमें घर में आग लगा देता है, लेकिन फिर भी क्या करता है, बड़ी मुश्किल से जो है वहां से निकलता है। निकलने के बाद जो है इन पे वापस फायर करने लगता है। देखते ही देखते जो है उनका केवल एक ही हथियार जो होता है, एक ही टैंक जो होता है, सामने वाले को काफी सारे लोगों को खत्म कर देता है। लेकिन इनके भी जो है 2 साथी मारे जा चुके थे और इनको भी जो है घायल हो चुका था। स्टीफन जो होता है वो खुद टैंक को संभालता है, खुद जो है उन पर अटैक करता है, लेकिन आखिरकार इनके पास केवल एक ही टैंक तो था और इनकी जो है हालत बहुत खराब हो जाती है। उस टैंक में बहुत ज्यादा लग जाता है, बहुत ज्यादा जो है ये लोग भी घायल हो जाते हैं। अब यहाँ पे जर्मन के बंदे जो होते हैं इसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जो है ये बेहोश हो जाता है। निकोलाई जो होता है वो भी बेहोश हो जाता है, स्टीफन जो होता है वो भी बेहोश हो जाता है। और यहाँ पे कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे ट्रेन में बहुत सारे लोगों को भर के लाया जा रहा है, और ये जो है दरअसल रूसी जो बंदे होते हैं, रूसी जो सेना के अधिकारी होते हैं, रूसी के जो बंदे होते हैं, इनको जो है गुलाम बना के यहाँ पे लेके जाया जा रहा है और इनको जो है सब जगह एक जगह जो उतारा जाता है। जब इनको यहाँ पे उतारा जाता है तब जो है इन सबको कहा जाता है कि तुम लोग अपने पैर के बल बैठो। जर्मनी का एक ऑफिसर आता है, वह देखता है कि एक बंदा अपने पैर के बल नहीं बैठा है, उसे बहुत गुस्सा आती है। तो वो क्या करता है, उसके पास जाता है, उसके सिर में गन रख देता है, उससे पूछता है तेरा नाम क्या है। तब वो बताता है निकोलाई। अब जैसे ही इसका नाम सुनते निकोलाई, तब उसे याद आती है निकोलाई के बारे में। तो वो क्या करते हैं, उसको मारते नहीं है, बल्कि एक स्पेशल सेल में उसको डाल देते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं, इसको बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता है, इसको बहुत ज्यादा पीटा जाता है, मारा जाता है, इसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। इससे कहा जाता है कि तुम अपने जो है पूरे राज हमें बताओ, लेकिन ये नहीं बताता है। वहां पे एक लड़की होती है अनाया।
अनाया से जो है वह जो है रूसी जानती है और जर्मनी भी जानती है, तो यहाँ पे इसका जो है ट्रांसलेटर के थ्रू यूज करते हैं। अब एक दिन यहाँ पे एक ऑफिसर आता है जिसका नाम होता है क्लॉइस। क्लॉइस जो होता है एक वही ऑफिसर होता है जो निकोलाई से उस दिन टैंक के साथ लड़ाई लड़ रहा था। और यहाँ पे निकोलाई जानता है कि ये बंदा भी उसको पहचान गया है, दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्लॉइड होता है वह अपने अधिकारियों से बात करता है और उनसे कहता है कि हमें जो है रूसी जैसे टैंक बनाने चाहिए और रूसी लोग जो है इतने अच्छे टैंक है माहिर कैसे हैं, हमें जो है वो सीखना चाहिए। इसके लिए वो क्या करते हैं, निकोलाई को जो है हायर करते हैं। कहते हैं ये बंदा जो है हमारे बंदों को ट्रेनिंग देगा तो हमारे बंदे भी जो है एक अच्छा टैंक चलाना सीख जाएंगे, क्योंकि जर्मन लोग बहुत अच्छा टैंक चलाते रहे। अब ये बंदा जाता है उससे बात करने के लिए, उसको कहते हैं तुम्हारे लिए ऑफर है, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे पूरे बंदों को टैंक चलाना सिखाना होगा। फिर यार क्लाउड क्या करता है, उसको समझाता है लेकिन ये मानता नहीं है। तो वहीं पास में जो है अनाया खड़ी होती है, तो वह क्या करता है, अनाया के सिर में गन तान लेता है। कहता है कि तू हाँ बोल रहा है बता, नहीं तो मैं इसको अभी गोली मार दूंगा। अब यहाँ पे निकोलाई को मजबूरी में हाँ बोलना पड़ता है। अब उसको जो है कहता है ठीक है मैं जो हूँ तुम्हें काम सिखाऊंगा और बाकी लोगों को जो है अच्छा टैंक चलाना सिखा दूंगा। अगले दिन जो होती है सभी लोगों को बुलाया जाता है। निकोलाई से कहा जाता है कि तुम अपने मतलब के 5-6 बंदों को छांट लो और तुम्हें जिन जिन को रखना है तुम उनको रख लो। सारे कैदियों को ऊपर लेके आया जाता है, निकोलाई को भी जो है ऊपर लेके आया जाता है। उसको बोला जाता है कि तुम अपने बंदे छांटो। जैसे ही निकोलाई जाता है तब देखते हैं कि यहाँ पे स्टीफन भी जिंदा है। तब यहाँ पर एक दूसरे को देखते हैं। अब यहाँ पे स्टीफन देखता है कि बाकी सेना भी जो है, बाकी दोस्त लोग जो इनके दस्ते के पूरे यहाँ पे होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ 5-6 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। इनको जो एक रूसी टैंक दिखाया जाता है जो पुराना रूसी टैंक था। तब यहाँ पे निकोलाई उस स्टीफन से कहता है हम जो है चुपचाप इसी के जरिए यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, प्लान करेंगे। अब यहाँ पे क्लॉइड कहते हैं कि ये टैंक है और तुम्हें जो है इसको साफ सुथरा कर लो, यहाँ पे कुछ लाशें डली इस टैंक के अंदर, वो तुम देख लो वहाँ पे जाके। तो यहाँ पे एक बंदा क्या करता है, टैंक के अंदर जाके देखता है। जब यहाँ पे टैंक के अंदर जाके देखता है वो, तो टैंक बहुत गंदा होता है, उसकी हालत बहुत खराब होती है और वह जो है बहुत बेकार होता है। यहाँ पे दूसरी जगह अनाया जो है ये सब बातें खड़ी होकर सुन रही थी कि ये लोग भागने का प्लान कर रहे हैं। अनाया जो है इससे बात कर रही थी, इनसे समझ रही थी कि ये लोग जो है यहाँ से भागने वाले हैं। जैसे ये टैंक के अंदर ही आते हैं तो इसको जो है 8 गोले मिलते हैं वहां पे राउंड करने वाले। ये देख के इसके दिमाग में तुरंत प्लान बनता है कि यार हम एक काम करेंगे, इन लाशों को दफनाने के चक्कर में ना इसी जो गोले है वो भी इसी लाशों में रख के इसको दफना देंगे और जैसे ही हमें मौका मिलेगा तो वापस इस गोले को हम टैंक में रखेंगे और यहाँ से भागने का इंतजाम कर लेंगे। ऐसे ही होता भी है। ये लोग क्या करते हैं, उस टैंक को सुधारने लग जाते हैं, उस टैंक को ठीक करने लग जाते हैं और गोले को जो है तो चुपचाप छुपा देते हैं कहीं और। अब यहाँ पे जो है निकोलाई का ये प्लान बनना शुरू हो जाता है और यहाँ पे स्टीफन भी जो है प्लान को पूरा तैयार कर लेता है। ये लोग समझने लगते हैं कि हमें कहाँ पे कैसे बंदे होते हैं, कौन कहाँ पे खड़ा होता है, इनके टैंक यहाँ पे कितने हैं, कितने टैंक नहीं है। ये धीरे धीरे जो है एक नकली मैप बना लेते हैं यहाँ से जाने का, पूरी तैयारी कर लेते हैं कि ये कैसे यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ पे ये लोग जो है पूरा प्लान इनका तैयार होता है। यहाँ पे धीरे धीरे जो है सब काम होना चालू हो जाता है। अनाया जो होती है वह भी जो है इनसे बात करती है कि यहाँ पे जो है उसको यहाँ से निकलना है, तुम उसकी मदद करो प्लीज, मेरी जो है तुम मदद करो। अनाया को वो मैप मिल जाता है जो मैप जिसको चाहिए था। वह जो है इससे बातें कर रही थी ऑफिसर से और बातें करते करते जो होती है वह मैप को ले आती है। मैप लाने के बाद जो होती है यहाँ पे निकोलाई को दे देती है। निकोलाई इस मैप को भी देखता है और वह जो है अपनी प्लानिंग को आगे करने लगता है। धीरे धीरे टैंक भी जो है पहले से सही हो चुका था, वह जो है अब चलने लायक बन चुका था और अटैकिंग पोजीशन में ही पहुंचने वाला था। अब वह जो है यहाँ पे उस दिन का समय इंतजार करते जब इनको भागना है। यहाँ पे अनाया भी निकोलाई से कहती है कि तुम भी मेरी मदद करना है यहाँ से भागने के लिए, तो यहाँ पे जो है कंप्लीट तैयारी हो जाती है। यहाँ पे अब जर्मनी के ऑफिसर भी आ जाते हैं, वह इसको ट्रेनिंग को देखते हैं, इनसे बोलते हैं कि तुम यहाँ पे चला के दिखाओ। तो ये लोग क्या करते हैं, बड़े अच्छे से उसको चलाते हैं, बड़े बढ़िया तरीके से चलाते हैं। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, कुछ जर्मन को सिखाने की तैयारी भी करते हैं। यहीं पे निकोलाई जो होता है काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाता है। यहाँ पे जर्मन के सैनिक ये सब देख के, बड़े बड़े ऑफिसर देख के बड़ा खुश होते हैं कि बढ़िया टैंक ये चला रहे हैं। अब ये जो है इस बात से तैयार हो जाते हैं। तभी यहाँ पे जो है इनको पता चलता है निकोलाई को कि जर्मनियों ने क्या किया है, इनके ट्रेनिंग ग्राउंड में जो है माइंड लगाने की तैयारी कर ली है, यानी नीचे बम लगाने की तैयारी करी है, जिसके कारण जो है ये लोग ब्लास्ट हो जाएंगे और सारे के सारे मारे जाएंगे। अब यहाँ पे जो है निकोलाई को जब इनकी चाल का पता चलता है उसका दिमाग खराब होता है। अब यहाँ पे सुबह ट्रेनिंग चल रही थी, तब निकोलाई क्या करता है, वहाँ पे टैंक को लेता है, कहता है हम लोग जो है इसको थोड़ा आगे तक चला कर देखना चाहते हैं। तो वहाँ पे रसिया वाले कहते हैं हम लोग जो है सब थोड़ा आगे तक ले जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, जल्दी से आगे जाते हैं। लेकिन जब ये आगे जाते हैं तो इनके पास जो हथियार थे इस पूरी मिसाइल को लोड कर लेते हैं। इसके अंदर 8 राउंड जो होते हैं बराबर जल्दी जल्दी से इसमें लोड कर लेते हैं। अभी जो है जर्मन वालों को कुछ पता ही नहीं होता कि ये लोग क्या कर रहे हैं।
और वह जो है अभी बेखबर थे। और यहाँ पे ये लोग जो होते पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। आग लगाने से धुआं ही धुआं उठता है। अब धुआं उठने के कारण जो है इनको कुछ भी पता नहीं चलती है। वही आन्या जो होती है अपने पास के जरिए जो है इस जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। वह जाती है और अपने पास का इंतजाम करती है ताकि वो इस जगह से चुपचाप आराम से यहाँ से बाहर निकल जाए। यहाँ पे जर्मन के लोग इन लोग को देख ही रहे होते हैं, इनका कुछ भी अता पता नहीं चलता है। ये लोग क्या करते हैं, चारों तरफ आग लगाने देते हैं। अब धुआं क्यों उठ रहा है इनको समझ में नहीं आते। तब यहाँ पे शुरू होता है लड़ाई। अब ये लोग क्या करते हैं, पहले एक टैंक को उड़ा देते हैं। जब ये लोग देखते हैं कि इनका टैंक उड़ गया तो ये लोग क्या करते हैं, अपना दूसरा निशाना लगाते हैं। और दूसरा निशाना था यहीं पे जहाँ पे क्लाउड था, उसी पे अटैक करते हैं। उस टैंकर पे अटैक करते हैं, उस टावर पे अटैक करते हैं। जैसे ही उस टावर पे अटैक करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी यहाँ पे लेकिन ये लोग धमाके से बचे आते हैं। सारे के सारे ऑफिसर जो होते हैं वहां से बच तो जाते हैं, लेकिन सबकी हालत खराब हो जाती है। अब यहाँ पे निकोलाई और स्टीफन क्या करते हैं, सामने आने वाली हर चीज को तबाह करते जाते हैं, बर्बाद करते जाते हैं। काफी यहाँ पे गोली बारूद बम बारूद जो है चलती है। दोनों जगह से जो है काफी अटैक होता है, काफी लोग जो है इनके मारे जाते हैं। और यहाँ पे निकोलाई और स्टीफन क्या करते हैं, उस टैंक को लेकर वहां से चले जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद जो है वहां पे आन्या भी इंतजार कर रही होती है इनका। और ये लोग जो होते हैं हिम्मत के साथ जो है इस जगह से जो है बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, वहां से आन्या को लेते हैं। आन्या एक बस स्टैंड पे खड़ी होती है तो ये लोग क्या करते हैं, वहीं पे निकल जाते हैं। आन्या इनको देख के बहुत खुश होती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। ये लोग क्या करते हैं, वहीं से आगे निकल रहे होते हैं। तभी उसको पता चलता है स्टीफन को कि यार हमारा डीजल तो खत्म होने वाला है। निकोलाई कहता है कि तुम शहर के अंदर घुसेड़ दो। अब शहर के अंदर जो है ये अपने टैंक को घुसेड़ देते हैं। जब शहर के अंदर घुसेड़ देते हैं तब ये लोग जो होते हैं, बाकी लोग डरे आते, सब यहाँ भगने लगते हैं। इस बात का फायदा उठाते हैं ये लोग, खाने पीने कपड़े अच्छी अच्छी चीजें जो है सब वहां से उठा लेते हैं और फ्यूल जो है उसमें भर लेते हैं। फ्यूल भरने के बाद जो है ये लोग वापस जाने लगते हैं। लेकिन जब ये वापस जा रहे थे तभी वहां पे एक टैंक होता है जर्मनी का, वो इन पर अटैक कर देता है, जिसके कारण जो है इसको जंगल की ओर जहाँ बढ़ना पड़ता है। अब ये लोग जंगल की ओर जब चले जाते हैं तब वहां पे जो है जर्मन सैनिक को पता चलता है। वो अपनी पूरी टीम को यहाँ भेज देता है, कहता जाओ सबके सब जाओ और इन पर अटैक करना। वो खुद क्या करता है, एक हेलीकॉप्टर में बैठता है और इन पर जो है पीछे लग जाता है। एक प्लान में बैठता है, उनको जो देखने लगता है कि लोग कहाँ पे नहीं है। रात का समय हो जाता है तो सभी वहां से उतरते हैं और एक नदी होती है, वहां पे खूब जो नहाते पिए और खाना वगैरह खाते हैं, आग जलाते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। वहां पे इनको जो है थोड़ी देर के लिए सब भूल जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब जो है यहाँ पे आन्या जो है इससे बातें करती है निकोलाइस से, निकोलाइस भी जो है उसे प्रपोज करता है, उसे कहता है कि वो भी जो है उससे को जो है चाहने लगा है। दोनों के बीच बातचीत होती है। तभी वहां पे पता चलता है कि जर्मनी वालों ने पूरे जंगल को घेर लिया है। चारों तरफ से जो है वो अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े टैंक यहाँ पे आ चुके हैं। ये देख के जो है निकोलाई कहता है कि वह पीछे नहीं हटेगा। अब यहाँ पे स्टीफन भी कहता है कि हम लोग जो है बहुत बहादुरी के साथ इनसे लड़ेंगे। आन्या मना करती है लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं, कहते हैं नहीं हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जो है इनका मुकाबला करेंगे। अब ये लोग जो होते हैं वहां पर सुबह का इंतजार कर रहे होते हैं। जर्मनी भी जो है सुबह का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे सुबह होती है तो यहाँ पे जैसे उस अपने टैंक को आगे ले जाते हैं तो टैंक जो है एक शहर के अंदर पहुंच जाता है। शहर के चारों तरफ जो है पहले से ही घेराबंदी थी और चारों तरफ जो है यहाँ पे जर्मन के टैंक इनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे निकोलाई को समझ में आ जाता है कि अब जो है ये बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तब उसका एक दोस्त होता है, उसका नाम होता है चौक। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से कूद जाओ और कूदने के बाद जो एक दूसरे टैंक को पकड़ लेना, उसको बम से उड़ा देना और तुम जो है उस टैंक से हमारी मदद करना। अब ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा पीछे आते हैं तो उन पर अटैक होना चालू हो जाता है। यहाँ पे निकोलाई पे बहुत सारे टैंक जो है फायर कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जर्मन के बहुत सारे टैंक थे और यहाँ पे निकोलाई के पास केवल एक टैंक था। लेकिन फिर भी जो है निकोलाई और उनकी टीम बहुत होशियारी से उनके कई टैंकों को उड़ा देती है। उनका जो इतना अच्छा तरीका होता है युद्ध करने का। उनमें से एक बंदा उतरता है, दूसरे टैंक पे पहुंच जाता है और वह क्या करता है, बम से उसको भी उड़ा देता है। अब यहाँ पे निकोलाई एक प्लान बनाता है। वह कहता है यार इस रास्ते से हम निकल तो पाएंगे नहीं, हम तो क्या करते हैं एक बीच से रास्ता बनाते हैं, यानी हम जो है एक दीवार को तोड़ते हुए एक नया रास्ता बना के नीचे उतर आएंगे। उनके दोस्त लोग कहते हैं ठीक है। तो वह क्या करते हैं, वहां तैयारी कर लेते हैं। अब वह थोड़ी आगे जाती है तब फायरिंग चल रही होती है। उसका एक दोस्त जो होता है एक दूसरे टैंक को बम से उड़ा देता है और ये लोग क्या करते हैं उस दीवार को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उस दीवार को तोड़ते हुए ना ये लोग क्या करते हैं सीधा उस नीचे पहुंच जाते हैं। जब ये नीचे पहुंच जाते हैं तब जो क्या करते हैं, लेकिन बस तो पाते नहीं है, सामने एक और टैंक होता है उससे भिड़ आते हैं। अब इससे पहले कि वो टैंक पलटने पे फायर करता, ये लोग क्या करते हैं जल्दी से अपने टैंक को पलटाते हैं और पलटाने के बाद जो है उसमें फायर कर देते हैं। उस टैंक में का बहुत जम के धमाका होता है और धमाका जो है आन्या भी सुन लेती है। तब वो समझती है कि शायद निकोलाई और स्टीफन का समय जो है अब यहाँ पे खत्म हुआ, इनका सफर जो है यहीं पे खत्म हो गया है। अब उसे लगता है ये लोग मर चुके हैं, लेकिन ये लोग जो है अभी भी जिंदा होते हैं।
यहाँ पे क्लाउड जो होता है उसका दिमाग बहुत जम के खराब हो रहा होता है, वह इसमें फायर करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो चोक होता है वह इन पे फिर से अटैक करने लगता है। दरअसल चोक ने क्या किया था, यहाँ पे एक दूसरा जो है टैंक को कब्जे में ले लिया था, तो वह भी इन पे अटैक कर रहा था। अब दोनों टैंक इन पे अटैक कर रहे थे और दोनों तरफ से जो है फायर हो रहा था। निकोलाई जो होता है बहुत होशियारी के साथ जो है इन्हें कई टैंकों को उड़ा देता है, और वहां पे जो जर्मन के ऑफिसर होते हैं उनका ही दिमाग खराब हो रहा होता है कि वह जो है कैसे इससे बचे। ये लोग इतने अच्छे से युद्ध कर रहे थे, यहाँ पे जर्मन के सारे से एक एक करके सारे टैंक उड़ रहे थे। एक और टैंक जो है इस पर फायर करता है, लेकिन ये जो होता है वहां से बच जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सारे टैंक उड़ चुके होते हैं और यहाँ पे निकोलाई के सामने जो है सीधे जर्मन का टैंक होता है और उसका अधिकारी होते हैं क्लाउस। वह क्लाउस से कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे दोस्त जो है दूसरे टैंक के मैं कोच वह भी आके मेरे टैंक में बैठ आए। क्लाउस कहता है मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम उसको भी बुला लो, क्योंकि हम जो है तुम सबको खट्टा मारेंगे। अब ऐसे करते करते जो है सुबह हो जाती है। सुबह में एक पुल के पास आते हैं, पुल के पास जो है ये लोग एक दूसरे को फायर करते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से जो है राउंड राउंड घूमते हुए जो है निकोलाई बच आता है। अब इन लोग को क्या है, एक दूसरे की कमजोरी के बारे में पता चल जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, उस कमजोरी पर अटैक करते हैं। जैसे उस कमजोरी पर अटैक करते हैं तो एक धमाका होता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है निकोलाई बच जाता है और वहां पे जो होता है क्लाउड के टैंक में भी आग लग जाती है, वह गिरने लगता है। तभी यहाँ पे जो होता है स्टीफन अच्छी तेज चलाता है टैंक और उसके टैंक में भेड़ देता है। टैंक में भेड़ने के बाद क्या करता है, वो नीचे गिरने लगता है। जब यहाँ पे वह बंदे जर्मन का ऑफिसर ऊपर आता है तब देखता है कि निकोलाई बंदूक लेके सामने खड़ा है। वो समझ जाता है कि आज बचना मुश्किल है, आज तो मौत निश्चित है। तभी यहाँ पे निकोलाई उसको हाथ देता है बचाने के लिए, लेकिन अब एक बहादुर सोल्जर की तरह वो जर्मन का ऑफिसर भी जो है अब अलविदा लेता है और एक वो जो है अपने देश के लिए शहीद हो जाता है। यहाँ पे निकोलाई और बाकी टीम जो होती है सही सलामत जो है बच जाती है और वहां से निकल जाती है। आन्या जो है बहुत आगे वाले गांव में होती है, तभी वो देखती है कि एक टैंक की आवाज आ रही है और जैसे पीछे पलटती है तो देखती है कि ये सारे लोग जो है उसके साथ सही सलामत आ गए हैं। उसे देख के जो है आन्या को बहुत खुश होती है, बहुत ज्यादा जो है खुश होती है कि चलो यहाँ पे बच गया। तभी यहाँ पे निकोलाई जो है उसको गले लगाता है, कहता है कि हम जो है हमेशा साथ में रहेंगे। और ये प्यारी सी बहादुरी की मूवी जो है यही खत्म हो जाती है। तो गाइस ये मूवी जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करें। धन्यवाद।